आज हम पढ़ेंगे क्या, बिहार बोर्ड का क्लास 6 छठा क्लास है, उसका द्वितीय पाठ। संस्कृत का बुक है अमृता। द्वितीय पाठ का नाम क्या है? सरल पद परिचय। यहाँ पे कुछ सरल पद का परिचय दिया हुआ है, सामान्य है। देखते हैं इसमें क्या कौन कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ देखिए, गृहोपकरणानि अर्थात घर में जो हम सामान जो प्रयोग करते हैं वही साधन सब यहाँ पे बतलाया गया है। देखिए तो यहाँ क्या है, ऐशा खट्वा अस्ति। ऐशा मतलब यह, खट्वा मतलब खटिया, अस्ति मतलब है। तो क्या हो जाएगा, यह खटिया है। फिर है कंबलम उष्णम भवति, और कंबलम मतलब कंबल, उष्णम मतलब गर्म, भवति मतलब होता है। तो क्या हो जाएगा, कंबल गर्म होता है। फिर देखिए आगे में क्या है, घटः पूर्णः अस्ति। यहाँ देखिए, घटः मतलब होता है घड़ा, पूर्णः मतलब भरा हुआ, और अस्ति मतलब है, अभी हम बताए हैं। तो क्या हो जाएगा, घटः अर्थात घड़ा जो है वो भरा हुआ पूर्ण है। फिर है पर्यंकः विस्तृतः अस्ति। पर्यंकः बोलते हैं पलंग को, और विस्तृतः बोलते हैं फैला हुआ, अस्ति मतलब है। तो क्या हो जाएगा, जो बिस्तर है, पलंग है, वो फैला हुआ है। फिर है अयम दर्पणः अस्ति। अयम अर्थात यह, दर्पणः आईना, शीशा, और अस्ति है। तो क्या हो जाएगा, यह शीशा है या आईना है। फिर है उसके बाद वर्तिका प्रज्वलिता अस्ति। वर्तिका किसको बोलते हैं, मोमबत्ती को, और प्रज्वलिता मतलब जो जल रही है उसको, और अस्ति है। तो क्या हो जाएगा, मोमबत्ती प्रज्वलित है, जल रही है। इस प्रकार से सभी का अर्थ हो जाएगा। फिर आगे देखिए, आगे में है पशवः। पशवः अर्थात बहुत सारे पशु। तो देखिए यहाँ पे क्या, अश्वः धावति। अश्वः अर्थात घोड़ा, धावति दौड़ता है। तो क्या हो जाएगा, घोड़ा दौड़ता है। फिर है अजा चरति। अजा मतलब बकरी, और चरति मतलब चरता है। तो क्या हो जाएगा, बकरी चरती है। फिर उसके नीचे देखिए, उसके बाद क्या है, गजः विशालः भवति। आपको नज़र आ रहा होगा, गजः बोलते हैं हाथी को, विशाल बहुत बड़ा, और भवति होता है। तो क्या हो जाएगा, हाथी बहुत विशाल, बहुत बड़ा होता है। फिर है उष्ट्रः मरुस्थलस्य यानम अस्ति। उष्ट्रः बोलते हैं ऊँट को। ऊँट तो सभी ने देखा होगा, सभी बच्चों ने, आप लोगों ने देखा होगा। मरुस्थलस्य बोलते हैं जहाँ पर रेत आदि बहुत हो, उस रेगिस्तान को। यानम अर्थात वाहन, अस्ति है। तो क्या हो जाएगा, ऊँट जो है वो रेगिस्तान का वाहन है। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहे कि कच्छपः मंदम चलति। कच्छपः बोलते हैं कछुआ को, मंदम बोलते हैं धीरे, और चलति चलता है। तो क्या हो जाएगा, कछुआ जो है वो धीरे चलता है। उसके बाद है कुक्कुरः बुक्कति। कुक्कुरः मतलब कुत्ता, और बुक्कति मतलब भौंकता है। तो क्या हो जाएगा, कुत्ता भौंकता है। फिर आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्या, पक्षिणा अर्थात पक्षियाँ। तो यहाँ पे पक्षियों के बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मयूरः नृत्यति। मोर जो है नाचता है। मयूरः मतलब मोर, और नृत्यति मतलब नाचता है। तो क्या हो जाएगा, मोर नाचता है। उसके बाद है कोकिलः कूजति। कोकिलः बोलते हैं कोयल को, और कूजति बोलते हैं कूकता है, कूजता है। तो क्या हो जाएगा, कोयल कूजता है। फिर आगे देखिए, आगे में कह रहे हैं कि कपोतः तिष्ठति। यहाँ कपोतः मतलब कबूतर, और तिष्ठति मतलब बैठता है। तो क्या हो जाएगा, कबूतर बैठता है। फिर उसके बाद कुक्कुटः अन्नम खादति। कुक्कुटः बोलते हैं मुर्गा को, और अन्नम अन्न बोलते हैं, और खादति खाता है। तो क्या हो जाएगा, मुर्गा अन्न खाता है। फिर है हंसः तडागे तरति। हंस बोलते हैं, हंस आप सभी ने देखा होगा, और तडागे तालाब में, और तरती तैरता है। तो क्या हो जाएगा, हंस तालाब में तैरता है। फिर उसके बाद किसका प्रयोग बता रहे, पुष्पाणि। देखिए, पुष्पाणि मतलब फूलें, बहुत सारे फूल। तो देखिए इसमें, देखिए यहाँ पे कमलम
राष्ट्रियम पुष्पम अस्ति। कमल, कमलम मतलब कमल, और राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र, पुष्पम अर्थात फूल, अस्ति मतलब है। तो क्या हो जाएगा, कमल जो है वो राष्ट्रीय फूल है। तो राष्ट्रीय फूल क्या है, तो राष्ट्रीय फूल कमल है, सभी को पता है। फिर आगे देखिए, पाटल पुष्पम रक्तम अस्ति। पाटल पुष्पम बोलते हैं गुलाब का फूल, रक्तम लाल और अस्ति है। तो क्या हो जाएगा कि गुलाब का फूल लाल है। फिर उसके बाद क्या, देखिए यहाँ पे इदम चंपक पुष्पम अस्ति। इदम यह, चंपक मतलब चंपा, पुष्पम फूल, अस्ति है, तो यह चंपा फूल है। उसके बाद है मल्लिका विकसति। मल्लिका बोलते हैं चमेली को, विकसति अर्थात विकसित होता है। तो क्या हो जाएगा, चमेली विकसित होती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए इदम जपा पुष्पम अस्ति। इदम मतलब यह, जपा पुष्पम मतलब अड़हुल का फूल, और अस्ति है। तो क्या हो जाएगा, यह अड़हुल का फूल है। तो इस प्रकार से सभी का अर्थ है। अब आगे देखिए, आगे कह रहे कि यहाँ फलानी, फलानी अर्थात फलें, बहुत सारे फल। तो देखिए आम्रम मधुरम फलम भवति। आम्रम मतलब आम, और मधुरम मतलब मधुर, फलम मतलब फल, भवति मतलब होता है। तो क्या हो जाएगा, आम मधुर फल होता है। उसके बाद क्या है, अमृत फलम पक्वम अस्ति। अमृत फल किसको बोलते हैं, अमरूद को, पक्वम अर्थात पका हुआ, अस्ति है। तो क्या हो जाएगा, अमृत फल अर्थात अमरूद पका हुआ है। फिर उसके बाद देखिए आगे, उसके बाद क्या है, सह जम्बू फलम खादति। जम्बू फल बोलते हैं किसको, जामुन को। तो क्या हो जाएगा, सह अर्थात वह, जम्बू फलम जामुन, खादति खाता है। तो क्या हो जाएगा, वह जामुन खाता है। उसके बाद है द्राक्षा अम्ला अस्ति। तो द्राक्षा मतलब क्या होता है, अंगूर, अम्ला बोलते हैं खट्टा को, खट्टापन को, और अस्ति है। तो क्या हो जाएगा, अंगूर खट्टा है, अंगूर खट्टा है। इस प्रकार से अर्थ हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, आगे है लीचिका मधुरा कोमला च भवति। यहाँ देखिए इसको, अब देखिए लीचिका मधुरा कोमला च भवति। लीचिका बोलते हैं लीची को, और मधुरा मधुर, कोमला कोमल, और च मतलब होता है और भवति मतलब होता है। तो क्या हो जाएगा, लीची जो है वो मधुर और कोमल होता है। उसके बाद है सेवम सोनम भवति। सेवम मतलब सेब, और सोनम बोलते हैं लाल को, भवति मतलब होता है। तो क्या हो जाएगा, सेब लाल होता है। उसके बाद देखिए आगे देखिए, कह रहे कि शरीर अवयवाः। तो शरीर के अवयव के बारे में आप कुछ यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए यहाँ देखिए ललाटम, ललाटम मतलब होता है सिर, यहाँ पे सिर दिखाया गया है। यहाँ देखिए वाक्य, तस्य ललाटम विशालम अस्ति। तस्य अर्थात उसका, ललाटम मतलब होता है सिर, और विशालम मतलब बड़ा, अस्ति है। तो क्या हो जाएगा, उसका सिर बड़ा है। इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा। उसके बाद क्या है, नासिका। यहाँ देखिए नासिका दिखलाया गया है। नासिका मतलब होता है नाक। तो क्या है, नासिका तुंगा अस्ति। नासिका जो है अर्थात तुंगा बोलते हैं ऊंची को। तो क्या हो जाएगा, नाक जो है वो ऊंची है, लंबी है। फिर आगे देखिए, आगे क्या है, कर्ण सुंदर अस्ति। कर्ण बोलते हैं कान को, और सुंदर सुंदर, अस्ति है। तो क्या है, कान सुंदर हैं। उसके बाद है नेत्रम आकर्षकम अस्ति। नेत्र जो है, नेत्रम बोलते हैं आँख को, और आकर्षकम मतलब आकर्षित करना, अपनी ओर खींचना। तो क्या हो जाएगा, जो नेत्र है, आँख है, वो आकर्षक, देखने में बहुत सुंदर है। फिर क्या है, उसके बाद है रामस्य दंताः स्वस्थाः सन्ति। रामस्य अर्थात राम का, दंताः दांत, स्वस्थाः अर्थात स्वस्थ, सन्ति हैं। तो राम के जो दांत है वो स्वस्थ हैं। इस प्रकार से अर्थ हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे, अयम दीर्घ हस्तः अस्ति। अयम मतलब यह, और दीर्घ मतलब बड़ा, हस्तः बोलते हैं हाथ को, अस्ति है। तो क्या हो जाएगा, यह दीर्घ बहुत बड़ा, दीर्घ मतलब लंबा बोल सकते हैं, या बड़ा भी बोल सकते हैं। तो यह बड़ा हाथ है।
इस प्रकार से सभी का अर्थ हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। शब्दार्थ तो यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं, अगर आपसे संभव हो तो आप ज़रूर याद कर लें। मैं इसको फटाफट जल्दी बोल देता हूँ। ऐशा मतलब यह, खट्वा खटिया, कंबलम कंबल, उष्णम गर्म, भवती होता है या होती है, घटः घड़ा पूर्णः पूरा भरा हुआ, अस्ति है पर्यंकः पलंग, विस्तृतः बड़ा फैला हुआ या लंबा चौड़ा, अयम मतलब होता है यह, दर्पणः दर्पण ऐनक। तो यहाँ पे शब्दार्थ की कमी नहीं है, आप लोग शब्दार्थ जरूर याद करें। यहाँ पे देखिए शब्दार्थ कितना है। तो यहाँ पे बहुत सारे शब्दार्थ दिए हुए हैं। अंत में नरह, नरह मतलब होता है पुरुष। तो यहाँ पे जो शब्दार्थ है आप उसको स्मरण कर लें। आशा है सभी स्मरण जरूर कर लेंगे। तो इतना ही रहने देते हैं और इसका जो अभ्यास जो है वो अब हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें।